पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। अब जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। राहुल गांधी के तेवर अब बदले बदले लग रहे हैं। पहले वाले राहुल गांधी और अब वाले राहुल गांधी में काफ़ी चेंजेस आने को देखने को मिला है। हालांकि मैंने काफ़ी उनके वीडियोस को करीबी से देखने की कोशिश किया है, काफ़ी कुछ गौर तलब किया है, तो देखने को ये मिला है कि पहले थोड़ी सी बातों को लेकर के जवाब दे देते थे, गुस्सा आ जाते थे। विपक्ष के लोग कुछ अगर बोलते थे तो तनातनी में उनकी आवाज़ रिफ्लेक्शन से दिखाई पड़ता था और शायद उसी का फायदा बीजेपी उठाती नजर आती थी। इस बात को राहुल गांधी पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब विपक्ष वार भी करता है तो राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे करके, बाय बाय टाटा अलविदा कर करके उन्हें रास्ते से निकाल देते हैं। जैसे गुलाब खिलता है लेकिन उसके अंदर कांटे चुभे होते हैं, लेकिन गुलाब को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वह बस खुशबू देते जाता है। शायद राहुल गांधी की शख्सियत में भी एक ऐसा बदलाव आया है। और जिस तरह से अब राहुल गांधी के लगातार वोटर चुनाव अधिकार के बाद एक नया हमला हुआ है, वह पीएम पर डायरेक्ट वार कर रहे हैं। कहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वह पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ना कि बिहार के प्रधानमंत्री हैं, ना कि एक सर्टेन राज्य के प्रधानमंत्री हैं। अभी पूरा पंजाब डूब रहा है। वहां पर इस तरह से बाढ़ से करीब करीब 23 जिले आपदाग्रस्त हैं। वहां पर भैंसे तैरते हुए नजर आ रही है। अच्छे अच्छे गाड़ी बंगला वाले लोग रोड पर आ चुके हैं। 23 जिले क्षतिग्रस्त हुए हैं और ऐसे में उन्हें कोई तरह का राहत नहीं, कोई तरह का सेवा नहीं और लोग त्राही त्राही मान हो रहे हैं। वह सिख आज जो दुनिया में डंक की चोट से कहता था कि हम लोगों को सेवा करते हैं और आज भी सेवा के लिए सिख जाने जाते हैं। उनके गुरुद्वारा लंगर तो हर कोई जानता है, चाहे किसी भी धर्म के इंसान क्यों ना हो, वो जाता है तो फ्री में अन्न खाता है और ऐसे करोड़ों लोग आज भी खा रहे हैं। इस तरह की उनकी सेवा भावना है। आज वही सिख, आज वही जितने भी लोग हैं पंजाब के, आज ऐसी स्थितियां हो गई कि रोड पर आ गए हैं। उन्हें खाने को लेकर के तरसना पड़ रहा है। बाढ़ की आपदा ने उन्हें ऐसे घड़ी में ला करके खड़ा कर दिया है। और मोदी जी बिहार में अभी भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नहीं तो देश और विदेश की यात्रा कर रहे हैं। पंजाब डूब रहा है, उधर जापान और चीन की बात कर रहे हैं और बिहार में जब आते हैं तो माँ के लेकर के रोना धोना बंद कर शुरू कर देते हैं। यानी अब इस तरह से उनकी एक राजनीतिक समझ कैसी हो गई है कि क्या हो गया है कि बस अब ऐसा समय आ गया है कि माँ को लेकर के बिहार में राजनीतिक और षड्यंत्र बना रहे हैं और सेंटिमेंट जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, अभी जरूरत बिहार की नहीं है, अभी जरूरत पंजाब की है आपको। और राहुल गांधी ने प्यार भरा मैसेज मोदी को दिया है, मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा तो ना करिए। अभी आपका समय है कि आप पंजाब जाइए, अपने लोगों को देखिए, वहां कैसे कैसे दिक्कतें हो रही है, राहत पहुंचाने का कोशिश करिए, अपनी टीम को तैयार करिए और भेजिए। लेकिन काम कोई और कर जा रहा है। जिस मोदी ने मुसलमान के नाम पर टिकट फाड़े हैं और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मुसलमानों को गालियां दी है, कई मदरसों को उखाड़ फेंकने की बातें की है और हिंदुत्व के नारे लगाते हैं, आज वही मुसलमान पंजाब में मसीहा बन के उतरे हैं और पूरे मुसलमान की टीम लेगा तेल, राशन जो भी चाहिए, चावल, आटा पसवा। देखो जी इधर भी तैयार हो रहा है, तेल की बोतल इधर भी। टीम, पूरे मदरसा टीम राहत सामग्री पहुंचाते हुए नजर आ रही है और यह पहली बार ऐसा हो रहा है। इसको लेकर के वहां के डीएसपी तक ने उन्हें काबिले तारीफ कहा है, कहा कि ऐसे घड़ी में आप हमारे लिए सचमुच मसीहा है। कई सारे लोग हैं जो सिख हैं, इस बात की भी गवाह दे रहे हैं कि पूरी भारत के अच्छे अच्छे लोग सोए हैं, हिंदुत्व सोया हुआ है, लेकिन आज मुसलमान जाग करके हमारी रक्षा और सेवा कर रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान भारत में सही नहीं है? हम इसीलिए तो जाने जाते थे, भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। आज उन्हें हम खदेड़
फेंकने के लिए लड़ाइयाँ और सारी चीज़ें कर रहे हैं। और यह सब कुछ कब हुआ है? जब से मोदी और आरएसएस का एंट्री हुआ है। तो इन्हें बस केवल राजनीति करनी है और कुछ नहीं करना है। इससे पहले भी यह ऐसा क्यों करते हैं? इनमें बदले की भावना है। इस बात को समझिए कि क्यों करते हैं। देखिए, इससे पहले मणिपुर की घटना याद होगी। मणिपुर में उनको ज़्यादा सम्मान नहीं मिला। जब मणिपुर जल रही थी तो जलने दे दिया। आज पंजाब में भी वही हालत है, क्योंकि दिल्ली में जितने भी धरनाएं हुए हैं किसान का, सब पंजाब वाले ने किया है धरना। और पंजाब वाले ने आकर के दिल्ली में धरना दिया और बीजेपी को ऐसी वैसी बोला है, और उसी का शायद आज बदला ले रहे हैं। और 23 जिले पूरी तरह से बाढ़ से लबालब है, परेशान है, लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। वहाँ सब कुछ डूबते हुए बहते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री देश विदेश की यात्रा या तो फिर बिहार की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का हाथ जोड़ करके मोदी के प्रति यह संदेश है कि सुधर जाइए, बदल जाइए और जाग जाइए और सही रास्ता को अपनाइए, नहीं तो देश सब कुछ देख रहा है। आने का समय अब देर नहीं है। कब जाने का टिकट कट जाएगा ये भी कोई कहने की बात नहीं है। तो ऐसे में राहुल गांधी का ये संदेश काफ़ी कुछ लोगों में ट्रेंड कर रहा है। लोग यहाँ तक के कहने लगे हैं कि अगर आज के डेट में अगर पीएम का चुनाव हो तो राहुल गांधी की ग्रीन सिग्नल होने वाली है। ऐसी तमाम बातें हो रही है, ऐसे तमाम सिग्नल्स आ रहे हैं। लेकिन जो बात तथ्य की है, उस तथ्य की बात यही है कि पंजाब में आज प्रधानमंत्री मोदी को ये नहीं देखना है कि मैं सिर्फ बिहार का नेता हूँ, मैं जिस स्टेट में जीतता हूँ बस उसी स्टेट का नेता हूँ, मैं पूरे भारत का नेता हूँ, मैं पूरे भारत का प्रधानमंत्री हूँ। और जिस जगह जिस प्रॉब्लम होती है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है, जहाँ जहाँ समस्याएं होती है, वहाँ पर पूरा भारत खड़ा होना चाहिए। और कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ एक संदेश ही काफ़ी है। लोग राहत कर्मी का तो इतना भीड़ लग जाएगा, इतना सारे सेवाएं होगी कि देखते ही देखते पंजाब पूरी तरह से उबार पाएगा। देखते हैं राहुल गांधी की इस तरह का जो फटकार कह सकते हैं, राहुल गांधी ने जिस तरह से मोदी को जगाने के लिए हुंकार लगाया है, ये कितना सफल हो पाता है, या फिर राहुल गांधी खुद पंजाब जा कर के उस क्षतिग्रस्त इलाकों में खुद अपनी भूमिकाएं देते नजर आएंगे। लेकिन आज पंजाब की इस धरती पर मुसलमान भाई लोग का यह प्यार काफ़ी वायरल हो रहा है। उनको लेकर के आप क्या कहते हैं? जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को लेकर के लड़ाइयाँ लगवाई जा रही है, उसको लेकर के क्या कहते हैं? यह प्यार नहीं तो क्या है? यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। तो आप ज़रूर उस वीडियोस को देखिएगा, उस क्षतिग्रस्त इलाकों को देखिएगा, उस वहाँ पर क्या क्या हो रहा है 23 जिलों में, जिस तरह से प्रॉब्लम्स चल रही है, इस बाढ़ को लेकर के आपदा से ग्रस्त है, उस वीडियोस को देखिएगा। और आपके मन में जो भी विचार आए कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।